अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बुजुर्ग बहनें बेटियाँ बेटे। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा अफसुर्दगी का दिन है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमसे हमारा कोई जिस्म का हिस्सा जुदा हो, खुदा जानता है। कि इलियास साहब ने हमारे साथ वो वक्त गुजारा है। मेरा इनसे इंटरेक्शन 2003 से चल रहा है किसी न किसी जाविये से। फिर मैंने तो 3 साल डायरेक्ट इनके साथ ड्यूटी की है, 2009 से 12 तक। तो उस दौरान मुझे एहसास हुआ इनके इनमें काबिलियत का, इनकी रवादारी का भी, इनके हुस्न अखलाक का भी। खुदा जानता है जब कभी मसाइल में हम फंसते हैं हमेशा ये धीमे लहजे में अक्ल वाली बात, सुलझी हुई नसीहत करना, बड़ा भाई बन के हमेशा इन्होंने हमें नसीहत की और हमेशा मसाइल को समेटने की कोशिश की। फिर इसके बाद जब ये लीगल में चले गए, हम भी ट्रांसफ़र होते होते कभी साथ हो जाते, कभी फिर चले जाते। जब मेरी ज़ात पे इशू आ गए थे ये बिल्डिंग के ट्रांसफ़र के, तो उसमें इलियास साहब मेरे साथ इस तरह खड़े, जैसे कि अभी जवाद साहब ने बात की कि मद्दे मुकाबले हमारा वकील जो था डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था और दूसरे भी खान साहब बड़े ऊँचे लेवल के लोग थे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैं एक दिन भी मुझे आज तक उगी अदालत में नहीं बुलाया गया। मैं मानसरा अदालत में भी पेश हुआ हूँ, बालाकोट में भी पेश हुआ। उगी अदालत वह एक अदालत है जहाँ पे आज तक मुझे नहीं बुलाया, हालांकि उसको बाय नेम मेरे नाम के ऊपर भी केस चल रहा था, लेकिन इलियास साहब सब हैंडल करते थे। और हमें अल्लाह पाक ने सुरखरू किया अदालतों में भी, जस्ट बिकॉज इनकी ईमानदारी से और इनकी मेहनत से। इसके कहने का मतलब क्या है कि इंसान जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको इन चीज़ों को अपने लिए मशले राह बनाना चाहिए। सबसे पहले हुस्न अखलाक, जिसके ये तो अल्लाह पाक भी कहता है कि वकूल लिन्नास से, उसका अवाम से, लोगों से हुस्न अखलाक से बात। सेकंड उसमें ईमानदारी। थर्ड उसमें मेहनत का जज्बा होना चाहिए कि हम ये सीटें आनी जानी हैं, हम अवाम के नौकर हैं। इनका मसला अगर हल हो जाएगा, खुदा जानता है हमारी रोज़ी, हमारे बाल बच्चेदार सब जो भी हैं हमारे मसाइल, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमदाद फरमा के हमारे मसाइल हल करते हैं। लिहाजा अपना जो मोटो इलियास साहब का था, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही मोटो रखें कि हमने हलाल रोज़ी कमानी है, अवाम का खादम बनना है, हमने ईमानदारी से और नेकनियती से काम करना है। जो आपस में टीम वर्क है स्टाफ का वो बेहतरीन रखना है, तभी जाके हम इस दुनिया में भी सरफरू होंगे और आखिरत में भी सरफरू होंगे। बाकी उगी ओवरऑल एक ऐसा स्टेशन है जिसको मैंने तो हमेशा ही अपने घर समझा कि आज रास्ते में भी आते हुए यही बात हुई कि उगी स्टाफ इज़ वन ऑफ द स्टाफ इन ऑल ओवर हज़ारा डिवीजन। कि जो कि कोई ऐसी भी सेरेमनी होती है, कोई रिटायर होता है, कोई किसी का कोई अजीज़ फौत हो गया है, कोई हम में परेशानी में आ गई, ये सब यक जान दो कालब वाली बात होती है, ये उस तरह मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, तमाम स्टाफ बेहतरीन स्टाफ है। नए अब हमारे साथ नया खून शामिल हो रहा है ऐसा ऐसा। आज ये याद साहब के, इससे पहले हमारे अशूर चाचा के, सलमान चाचा के रिटायर होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक बख्शे हमारे एडी साहब, वो पहले रिटायर हुए। ये सब याद आते हैं ऐसे मौके पर। ठीक है, अब जुल्फ़िकार साहब जाने वाले, इसके पीछे पीछे हमारी लाइन लगी है। अब ये भाग दौड़ ऐसा ऐसा नए लोगों के हवाले होगी। तो ये एक रिक्वेस्ट है, नादरा की इज़्ज़त का ख्याल रखें। ऐसे ख्याल रखें कि अल्लाह पाक वसीले बनाता है। ये मैं आखिरी बात है, वसीले कैसे बनाता है कि पहले मुझे पहचाना जाता है कि अल्लाह ने पहचान कर दी, मेरा हसब नसब, मेरे माँ बाप, मेरी कौम। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे रिज़्क़ का वसीला क्या बनाया था, मेरे वालिदैन। अब ये दो काम क्या कर रहे हैं, ये आप नादरा कर रहे हैं। मेरे इज़्ज़त बाहर मुझसे कोई नहीं पूछता तुम नादरा में किस सीट पे हो, सिर्फ नादरा का नाम है, मेरी इज़्ज़त है। अल्लाह ने वसीला बना दिया नादरा को मेरी इज़्ज़त का। रिज़्क़ का वसीला अल्लाह बनाता है, नादरा को वसीला बना दिया। नादरा की इज़्ज़त और अपने वालिदैन की इज़्ज़त में फ़र्क न समझ। जैसे हम वालिदैन के साथ बेईमानी नहीं करते ना, क्या इसी तरह हम किसी सूरत में हम आप नादरा के साथ भी बेईमानी नहीं करेंगे। नादरा के साथ बेईमानी क्या है कि जब अवाम यहाँ पे ज़लील व ख्वार होगी, हम नादरा के साथ बेईमानी करें। जब यहाँ पे अवाम को उनकी सहूलियात नहीं मिलेंगी टाइम पे, हम बेईमानी कर रहे हैं। जब अवाम को हम सही गाइड नहीं करेंगे,
प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, हम नादरा के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और इनडायरेक्ट हम हलाल को हराम में कन्वर्ट कर। लिहाजा जैसे वालिदैन की इज्जत है ऐसी नादरा की इज्जत, ऐसी अवाम की इज्जत, अवाम की इज्जत नहीं आपकी इज्जत है, ये याद रखें। और अगर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है कि यार यहाँ पे सिर्फ आमिर बदनाम होगा बाकी सारा नादरा इज्जत में चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये टीम वर्क है, एक टीम है, टीम हारती भी है और टीम जीतती भी है, अकेला बंदा कोई कुछ नहीं करता। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है, जो हम में साथी कोई कमज़ोर होता है, सब एक जैसे नहीं होते, टीम में कमज़ोर भी होते हैं, बड़े लायक लोग भी होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, सबको साथ लेके चलें, सबकी इज्जत का ख्याल रखें। लेकिन इज्जत के ख्याल का ये मतलब नहीं है कि हमने आवाम को जलील किया। सबसे पहले आवाम की इज्जत, वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही। इस बात पे हम ईमान की हद तक यकीन नादरा में रखते हैं, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। हमारे पास वो बंदा बार बार आएगा जब तक उसका मसला हल नहीं होगा। लिहाजा कोशिश करें सबसे पहले जो हमारा मौजूद शहरी है उसका मसला पहले स्टेप में हल है, उसे बार बार दर बदर की ठोकरें ना लगवाएं। जब मुझे किसी के दरवाजे पे 10 दफ़ा जाके खड़ा होना पड़ेगा ना, मैं बदवाएँ नहीं करूँगा, मेरा मसला हल नहीं करेगा। यही बदवाएँ का जरिया हम भी बन सकते हैं। अगर हम उसे कहते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जो आसान काम है उसे छोड़ के मुश्किल कामों में डाल देते हैं ना, तो खुदा पाक देख रहे होते हैं। सबसे बड़ा मुनसिफ, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला अल्लाह की ज़ात है। वो मेरे दिल के हालात से वाकिफ़ है, मेरे दिल के अंदर जो कुछ चल रहा है ना उससे भी वाकिफ़ है। हम उससे तो बेईमानी नहीं कर सकते। लिहाजा अपना जज्बा भरपूर रखें आवाम की खिदमत का, इसी में इज्जत है। इलियास साहब खुदा जानता है, ये जब लीगल में थे मेरे साथ ऐसे ऐसे केसेस डिस्कस करते थे, मैं आखिरी एक ही बात करता था कि SOP के मुताबिक जितनी फैसिलिटी आवाम को मिल सकती है बिल्कुल दें, और हमारा हक ये बनता है कि आवाम को SOP के मुताबिक जो फैसिलिटी देनी है दें। किसी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा न लें, किसी सियासी ग्रुप बंदी में मत आएँ, कोई इलीगल ज़राए जो बाहर इनडायरेक्ट डायरेक्ट हैं उनमें इन्वॉल्व मत हो। इलियास साहब ने 40 साल आज मुझे बता रहे थे मैंने सर्विस किया, 40 साल पूरी एक ज़िंदगी गुजार दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि सरकारी सर्विस में 40 साल बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। मुख्तलिफ अदवार आए, इनके ऊपर तो दो अदवार आए, DPR का भी आया, नादरा का भी आया, फिर मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको, लेकिन हमेशा इन्होंने अपनी इज्जत अपने वक़ार का ख्याल रखा है। वो कैसे रखा है? उसने इखलाक से और अपनी मेहनत से और अपनी हलाल रोज़ी कमाने की वजह से रखा है। जो बंदा अपने साथ मुखलिस होगा ना, वो नादरा के साथ भी मुखलिस होगा, वो अवाम के साथ। अपने साथ क्या मुखलिस है? अपने साथ तभी मुखलिस होंगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जब हम बेईमानी से बचेंगे, जब हम बदतमीज़ी से बचेंगे, जब हम गैर कानूनी गैर जो शरई तरीके हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो खुदा पाक हमारी इज्जत करेगा। आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बीच में थोड़ा सा बार बार उठ भी रहा हूँ, मजबूरी है, फिर कॉल कि कोई, लेकिन आप सबका इंतहाई शुक्रिया कि अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। इलियास साहब का स्पेशली शुक्रिया कि इन्होंने तो मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह हमेशा इज्जत से डील किया, मुझे हमेशा गाइड किया, प्रॉपर गाइड किया। रिसेंट जो केस था बहुत बड़ा इशू था, इलियास साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे हैंडल किया कि खुदा जान, मुझे यकीन नहीं आता आज तक ये केस ख़त्म कैसे हो। अल्लाह भी है भी अमदाद कर देता है जब इंसान की नीयत सीधी होती है। लिहाजा अपनी नीयत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आखिरी रिक्वेस्ट ये है, आपस में टीम वर्क करें, आवाम की खिदमत करें। 2 बंदे छुट्टी करते हैं, पीछे 3 बंदों के ऊपर बर्डन आता है, वो टीम वर्क इफेक्ट करें। गैर ज़रूरी छुट्टियाँ, गैर ज़रूरी दफ्तर से बाहर निकलना, आवाम फिर भी होती है कोई उस कोने में कोई इस कोने में, उसे अगर हम हैंडल नहीं करते तो ये खुदा जानते हैं हम हलाल नहीं करते, इसको हलाल करते हैं। ठीक है। और मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी दावत का एहतमाम किया। तो यहाँ साहब की रिटायरमेंट की खुशी है, अल्लाह पाक इनकी बाकी जो ज़िंदगी है वो इन्हें खुशहाल ज़िंदगी नसीब करे, खुदा पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, खुदा पाक इन्हें इसके साथ इनके ख़ानदान में बरकतें डालें, खुदा पाक इसके सदके हमें भी तौफीक दे कि हम इनके नक्शे कदम पे चल सकें। जैसे इन्होंने बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी, खुदा पाक हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुदा हमें भी अवाम का खादम सही मानों में नौकर और खादम बनने की तौफीक दे। खुदा पाक हमसे वो काम करवाए जो अवाम और नौकर और नादरा के लिए बेहतर हो।
खुदा पाक हमें हर किस्म के आफात व बलियात से बचाए। अल्लाह जज़ाकल्लाह।